हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको व्हाइल लूप पे आधारित कुछ और प्रोग्राम बताने वाले हैं। और ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके जिनके केस में व्हाइल लूप का यूज करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। ऑल्दो हम चाहें तो इस जो जो भी प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं, इन सारे प्रॉब्लम को हम चाहें तो फॉर लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप ज़्यादा बेस्ट होता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हमको ये नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, नंबर के अंदर कुल कितने अंक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम आपको डिजिट के ऊपर, डिजिट पे आधारित डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जहाँ डिजिट का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम उन सारे प्रोग्राम को बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर दिया हो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू प्रिंट द each digit of the given number। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या लिखा गया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू प्रिंट द ईच डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, डिजिट डिजिट वर्ड आया है, मतलब ये डिजिट पे आधारित क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम मिलेंगे, इन सारे प्रॉब्लम में हम लोग व्हाइल लूप का यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम चाहें तो फॉर लूप से भी हम कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल लूप ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। या हम ये कहें कि ये ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करना ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमको कोई भी एक नंबर लेना है। ठीक है। कोई भी एक नंबर लेना है। नंबर कुछ हमने इस टाइप से ले लिया, 9, 8, 7, 5, 6, 3। इस टाइप का हमने कोई नंबर ले लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर एक लेना है, इसके हर एक डिजिट को प्रिंट करना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वाली बात ये है कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट होंगे ये चीज़ पहले से मेंशन नहीं किया गया है। तो जब भी ऐसे प्रोग्राम आपको मिले जहाँ पे नंबर तो दिया हो लेकिन नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं ये चीज़ पहले से ना बताया गया हो, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। क्योंकि लूप ही अगर पहले से ये मेंशन कर दिया होता कि नंबर नंबर के अंदर 4 डिजिट होंगे या 5 डिजिट होंगे या 6 डिजिट होंगे, तो उस केस में हमारे पास एक और ऑप्शन था जहाँ पे हम बारी एक बार मॉड करते, एक बार डिवाइड करते, मतलब एक बार डिजिट निकालते, एक बार डिजिट को रिमूव करते। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है पहले से कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट होंगे, तो ऐसे केसेज में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस टाइप के प्रॉब्लम को लूप की सहायता से सॉल्व करें। कब? जब क्वेश्चन में ये ना पहले से दिया गया हो कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं। ठीक है। हम जो नंबर लेंगे उसमें 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस नंबर के अंदर आप देख सकते हो कुल कितने डिजिट हैं, कुल 5 डिजिट हैं। ठीक है। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि हम इस टाइप के प्रॉब्लम को व्हाइल लूप पे सॉल्व करने वाले हैं, और इस वीडियो में जितने भी हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराएंगे वो सारे के सारे व्हाइल लूप पे ही होंगे। तो चलिए इस टाइप का एक नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल। उसके बाद वाइड में, अब देखिए नंबर के अंदर ये पहले से फिक्स नहीं है कि नंबर के अंदर 4 डिजिट होंगे, 5 डिजिट होंगे या 6 डिजिट होंगे। तो ऐसे केसेज में जिस वेरिएबल के अंदर इस नंबर को हम इंसर्ट करेंगे
उस नंबर को उस वेरिएबल को हम किस टाइप से डिक्लेयर करेंगे, मतलब किस टाइप का डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस केस में, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट होंगे, तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग इंट का, क्योंकि इंट की रेंज छोटी होती है। इंट की रेंज अगर हम लोग 16 बिट ओएस के हिसाब से देखें, ओएस की साइज अगर 16 बिट का हो, मैं उसके साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हालांकि जो सी लैंग्वेज है, इसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं, इनकी रेंज और इनकी साइज कंपाइलर टू कंपाइलर, सॉरी, ओएस की साइज के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 16 बिट ओएस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 16 बिट ओएस के हिसाब से जो इंट डेटा टाइप होता है उसकी साइज -32768 से लेके +32767 होती है। और अगर अनसाइंड इंट की बात करें तो 0 to 65,535 होती है। तो ये तो इंट का होता है, ये आपका अनसाइंड इंट का होता है। तो हम ना ही इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही अनसाइंड इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजन ये है कि इंट की रेंज आप देख सकते हो छोटी है, तो हम इस वैल्यू को या इससे बड़ी वैल्यू को ना ही हम इंट में स्टोर कर सकते हैं, ना ही हम अनसाइंड में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग किस डेटा टाइप का यूज करें, लॉन्ग इंट। तो हमने लॉन्ग इंट से एन को डिफाइन कर लिया। एन क्या है, वह वेरिएबल है जहां पे हम इस टाइप की वैल्यू को हम एंटर करने वाले हैं। इस टाइप की वैल्यू, यही वैल्यू जरूरी नहीं है, इस टाइप की वैल्यू। और नंबर के अंदर इतने डिजिट होंगे ये भी फिक्स नहीं है, ये यूजर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर के अंदर वो 2 डिजिट लेगा, 3 डिजिट का नंबर लेगा, 4, 5, 6। ये हर टाइप के केस में ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। ठीक है, CLR शेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम है एक मैसेज दे देना, printf इंटर ए नंबर, स्कैनफ एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें किससे, वाइल लूप से। तो जब हम वाइल लूप का यूज करेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब वाइल लूप का यूज किया जाता है तो वाइल के अंदर कंडीशन आती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंडीशन देंगे क्या। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम आपको, ये हमने वाइल लिखा, वाइल के अंदर हम कंडीशन क्या देने वाले हैं, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 के, या इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, n इज ग्रेटर देन 0। आप ये भी एक कंडीशन चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसका रीजन क्या है, हमने यही कंडीशन क्यों दिया, इसका रीजन ये है कि जब हमको करना क्या है, पहले एक डिजिट निकालना है। बात समझिएगा, पहले एक डिजिट निकालना है, जैसे हमने 3 को निकाला, फिर 3 को यहाँ से हटा देंगे, फिर 6 को निकालेंगे, 6 को भी हटा देंगे। मैं इस नंबर को अलग से लिख देता हूँ, 87563। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि पहले 3 को निकालेंगे, फिर 3 को हटाएंगे। 3 को निकालने के कैसे निकाला जाएगा उसको अभी हम बताते हैं, और 3 को हटाया भी कैसे जाएगा उसको भी हम बताते हैं। फिर 6 को निकालेंगे, प्रिंट करेंगे। सॉरी, एक चीज़ हम स्किप हो गया, 3 को पहले नंबर से अलग करेंगे, उसको प्रिंट किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे। उसके बाद 3 को हटा देंगे, फिर वैसे ही 6 को हम क्या करेंगे, वेरिएबल में रख लेंगे, फिर उसको भी प्रिंट कर लेंगे, फिर उसको भी हटा देंगे, हट गया। फिर 5 को अलग करेंगे नंबर से, फिर उसको भी प्रिंट करेंगे, उसके बाद 5 को भी हटा देंगे। मतलब ये केस हम करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती। यानी ये लूप कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए। और जब हम नंबर को डिवाइड करते जाते हैं किसी भी नंबर को, तो एक ऐसा केस आ जाता है कि जब n की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यही कारण है कि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है, n इज नॉट इक्वल टू 0 के। और हमने आपको एक ऑप्शन ये भी दिया है कि आप चाहें तो कंडीशन के तौर पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे 0 होगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, 87563।
आप देख सकते हो 87563 मतलब 87,563 इज नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होगी ट्रू। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारे डिजिट को प्रिंट करना है। तो सारे डिजिट को प्रिंट कब करेंगे, जब सारे डिजिट को निकालेंगे। तो अब डिजिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम ये है कि इस नंबर से डिजिट को अलग करना। तो अगर नंबर हमारा कितना है, नंबर किस में है, एन में, तो हम क्या करने वाले हैं, डिजिट निकालने के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता है, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर। तो होगा क्या, जब इस नंबर को मतलब 87,563 को जब हम मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट वाला डिजिट में मिलता है। हमेशा आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं, जो लास्ट वाला डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी अगर नंबर हमारा कितना है 87,563 तो इस केस में होगा क्या, जब n mod 10 करेंगे तो 3 निकल जाएगा। 3 को हम रख लेंगे किसी वेरिएबल में, एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसका नाम क्या है d। अब जब 3 निकल गया है ना, n mod 10 करेंगे, n की वैल्यू अगर हमने 87563 लिया है तो n mod 10 करेंगे तो होगा क्या, 3 निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए, वो ये था कि हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप के अंदर आता है। तो यहाँ पे आएगा, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिखा गया है d इक्वल टू n mod 10, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करेगा कितना निकल जाएगा, 3 चला जाएगा किसमें, d में। यहाँ देखिए दो ऑपरेटर हैं, एक मॉडुलस है, एक असाइनमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस ऑपरेटर क्या देगा, रिमाइंडर, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो वैल्यू आई होगी यानी 3 उसको असाइन कर देगा किसमें, d में। यानी d की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब आप देख सकते हो कि d के अंदर 3 सेपरेट हो गया है, नंबर से अलग हो गया है। अब इस d की वैल्यू को हम मॉनिटर पर प्रिंट करा सकते हैं। तो अगला टास्क ये है कि जब नंबर निकल गया तो उसको प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से उस वैल्यू को आप करा दो प्रिंट। तो देखिए प्रिंट कराने के लिए आपको पता है कि हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेगा ये प्रिंटफ, अब इस लाइन के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई थी। तो डी क्या करेगा, डी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा, 3। अब हमारा काम क्या है कि अभी भी एन की वैल्यू इतनी है 87563। हमारा काम ये है कि इस 3 को ऐसा क्या करें कि ये 3 हट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब इस नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया था तो एक चीज़ समझिएगा, ये 3 क्या था, रिमाइंडर, बाकी ये जो वैल्यू थी ये क्या थी, कोसेंट। अब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 87,563 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 जा 80, 7 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, 10 7 जा 70, फिर 5 6 उतर जाएगा, 10 5 जा 50, फिर 6 हो जाएगा और यहाँ 3 उतर जाएगा, 10 6 जा 60। अब देख सकते हो रिमाइंडर 3 आया है, जबकि कोसेंट कितना है 8756। और हमने क्या बताया था कि जब नंबर का मॉड 10 करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट निकल जाता है। ऐसे ही जब 6 को, अब 3 तो निकल गया, प्रिंट भी हो गया। अब अगला टास्क क्या है, अगला टास्क हमारा ये है कि हम 6 को कैसे निकालेंगे। तो 6 तो तभी निकलेगा ना जब वंस प्लेस पे आएगा, मतलब इकाई स्थान पे आएगा। आप देख सकते हो 3 कैसे निकल गया आसानी से, क्योंकि वो इकाई स्थान पे था, वंस प्लेस पे था। ऐसे ही जब 6 को निकालना है तो आपको कैसे भी करके 6 को वंस प्लेस पे लाना है, यानी इकाई स्थान पे लाना है। तो लाएंगे कैसे, आप देख सकते हो जब हमने इस नंबर को यानी n की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया, एक बार डिवाइड किया तो किससे किया, मॉडुलस से, है ना। एक बार मॉड करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। तो हमने मॉड किया तो हमको क्या मिला, रिमाइंडर। अब अगर हम n की वैल्यू को मतलब n डिवाइड बाई 10 डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, कोसेंट। और ध्यान से देखिए कोसेंट में कितना आया है 8756, और इसमें आप देख सकते हो 6 कहाँ पे है, वंस वाले प्लेस पे है, इकाई स्थान पे है। यानी इस n को जो हमने डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए 10 से डिवाइड किया तो हमको कितना मिला 8756। इसकी वैल्यू को वापस किस में रख लेंगे, n में। तो होगा क्या, n की जो वैल्यू पहले थी कितनी 87563,
ये हट जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, करंट वैल्यू 8756 को असाइन कर देगा, मतलब दे देगा किसको, एन को। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8756। अब देखिए हमने क्या किया, पहले मॉड किया, फिर प्रिंट किया, फिर डिवाइड किया। मॉड क्यों किया, डिजिट को निकालने के लिए। प्रिंट क्यों किया, डिजिट को, प्रिंट ऑफ क्यों लिखा है, डिजिट को प्रिंट करने के लिए। फिर डिवीजन क्यों किया, ताकि 3 यहाँ से हट जाए, क्योंकि जिस जिस डिजिट का काम हो गया उसको हटा दीजिए। हटाने के लिए क्या, मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर हम प्रिंट ऑफ को मॉड के ऊपर लिख सकते हैं, या इस डिवीजन को प्रिंट ऑफ के ऊपर लिख सकते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं, इस प्रिंट ऑफ को हम मॉड की जगह पे नहीं लिख सकते। कारण भैया पहले डिजिट निकालोगे तब ना प्रिंट करोगे, कि पहले प्रिंट कर देंगे बाद में डिजिट निकालेंगे। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक हम डिजिट नहीं निकालेंगे हम डिजिट को प्रिंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यही कारण है कि पहले डिजिट निकालना है। डिजिट निकालेगा कौन, मॉडुलस, इसलिए पहले मॉडुलस। हाँ, आप इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हो। इन दोनों का मतलब आप चाहो तो जब डी निकल मतलब डिजिट निकल गया तो आप चाहो तो तुरंत डिवाइड कर सकते हो, उसके नीचे चाहो तो प्रिंट ऑफ को आप लिख सकते हो। इन दोनों स्टेटमेंट के प्लेस को आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पहले हमको डिजिट निकालना है। ठीक है, अब होगा क्या, एन की वैल्यू तो चेंज हो गई। अब लूप क्या कहता है, लूप ये कहता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो होगा क्या, फिर से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, लूप पे, मतलब लूप की कंडीशन पे। अब इस समय एन की वैल्यू क्या है, इस समय एन की वैल्यू आप देख सकते हो 8756 8756 नॉट इक्वल टू 0 के, कंडीशन होगी ट्रू। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। अब व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगा, 8756 मॉड 10 करेंगे तो इस बार कितना निकल जाएगा, वंस प्लेस पे क्या है, मतलब इकाई स्थान पे क्या है, 6 चला जाएगा किसमें, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो क्या करेगा, 6 को असाइन कर देगा किसमें, डी में। ये लाइन एग्जीक्यूट किया तो 6 मिल गया हमको डी में। अब ये प्रिंटर एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी है, 6। अब ये भी हमने निकाला है। ठीक, अब ये क्या करेगा, एन डिवाइड बाई 10, यानी 8756 को जब फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 875 किस में चला गया, एन में। तो यानी कि जो पुरानी वैल्यू होगी वो हट जाएगी, करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 875। फिर से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, लूप पे। अब इस समय एन की वैल्यू कितनी हो गई है, 875 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। तो एन मॉड 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, इस बार ध्यान से देखिए 875 में वंस प्लेस पे क्या है, 5 निकल जाएगा, 5 चला जाएगा डी में। अब ये प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा डी की वैल्यू कितनी है, 5। फिर एन बाई 10 करेंगे तो इस बार एन बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं हुई थी। 87 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। 87 का मार्ट 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 87 का मार्ट 10 करेंगे तो निकल जाएगा 7 चला जाएगा डी में। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब प्रिंटफ क्या करेगा, जब प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा कितना, 7। फिर हम एन डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 87 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 8 बचेगा, कोसेंट 8 आएगा। 87 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 जाए 80, कोसेंट कितना आएगा, 8। अब ऊपर जाएंगे, 8 इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 8 मार 10 करेंगे चला जाएगा डी में, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और प्रिंटफ क्या करेगा, डी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी 8 को प्रिंट कर देगा। अब देखिए 8 बाई 10 करेंगे तो 8 बाई 10 का मान होता है 0, क्योंकि 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम करना है। 0 टाइम मतलब कोसेंट आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 8। एन की वैल्यू 0 हो गई। अब यहीं पे हमको ध्यान देना है। देखिए लास्ट में जब हम नंबर को डिवाइड करते गए तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब एन की वैल्यू क्या हो गई, 0। यही कारण है कि हमने कंडीशन में क्या लिखा है, एन इज नॉट इक्वल टू 0 के। कोई भी डिजिट का प्रॉब्लम है तो डिजिट का प्रॉब्लम होने का मतलब ये हो गया कि हमको नंबर को डिवाइड करते जाना है।
और एक ऐसे सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और इसमें आप देख सकते हो कि नंबर के अंदर चाहे जितने डिजिट हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले से क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है, नहीं बताया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आसानी से लूप का इस्तेमाल करते हुए इस टाइप के प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रोग्राम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, एन की वैल्यू कितनी हो गई थी 0। अब ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो बाहर आएंगे, गेट सी एच लगाएंगे, उसके बाद ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, वो ये है कि हमने सिर्फ एन को डिफाइन किया है, बाकी क्या है डी बचा हुआ है, डी को हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। और तो कोई वेरिएबल है नहीं इस प्रोग्राम में, इतने ही है। ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, इस प्रोग्राम को सिस्टम पे राइट करने के बाद कंपाइल करा के रन करा लेंगे तो आप जाकर आप नंबर चाहे जितने, चाहे 2 डिजिट का देंगे या 3 डिजिट का देंगे या 4 डिजिट का देंगे, तो इस तरीके से जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस तरीके से नंबर के अंदर मौजूद हर एक डिजिट बारी बारी से मॉनिटर के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज़ और है कि इस कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि सर प्रिंटफ को लूप के बाहर लिखेंगे या अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिजिट निकालना है प्रिंट करना है, डिजिट निकालना है प्रिंट करना है, मतलब जितनी बार डिजिट निकालना है उतनी बार प्रिंट करना है। इसीलिए प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट को हम जब भी रखेंगे लूप की बॉडी के अंदर रखेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में अभी हम आपको और भी प्रॉब्लम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और ये सारे के सारे प्रोग्राम डिजिट पे ही आधारित है, जितने भी प्रॉब्लम हम इस वीडियो में बताएंगे वो सारे के सारे डिजिट पे ही आधारित हैं। ठीक है। तो अब ये तो पहला क्वेश्चन था। अब इसको आप नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये दिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू फाइंड आउट द सम ऑफ ईच डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। अब क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन में क्या चेंज किया कि इस बार हमको सारे डिजिट को प्रिंट नहीं करना है, हमको क्या करना है हर एक डिजिट का सम करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही एग्जांपल ले लेंगे। इस बार नंबर हमने ले लिया, मान ली 1 3 6 7, इनकी वैल्यू हमने ले लिया इस बार 1 3 6 7। बस ऐसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस नंबर को लिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारे डिजिट को निकालिए और बारी बारी से उसका सम कर दीजिए। सम करने का मतलब कि डिजिट को निकालते जाएंगे, उसको हम सम करते जाएंगे, तो हमको फाइनल में वैल्यू क्या मिलेगी। 1 3 कितना होता है 4, 4 और 6 मिलके 10, और 10 और 7 मिलके फाइनली हमको कितना मिलना चाहिए 17। ठीक है। अब देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि अगर हमको क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इस टाइप के प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमको लूप का इस्तेमाल करना है। वो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट सोफिस्टिकेटेड जो लूप होगा वो कौन सा होगा, वो व्हाइल लूप, क्योंकि इसमें कंडीशन आता है। ठीक है। इसमें सिर्फ कंडीशन आती है। हालांकि हमने आपको ये भी बताया है कि इस प्रॉब्लम को चाहे तो हम लोग फॉर लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें भी देखिए डिजिट को निकालना है फिर सम करना है। इस बार प्रिंट नहीं करना है। पिछले वाले प्रोग्राम में क्या था कि डिजिट को निकालना था प्रिंट करना था। इसमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में हमको डिजिट को निकालना है लेकिन प्रिंट नहीं करना है, उस डिजिट को निकाल के जोड़ देना है, सम कर देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। किस नाम का, एस नाम का, और उसकी वैल्यू कितना ले लेंगे हम 0। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हमको पता है कि अगर जो ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल होते हैं अगर उसमें हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कैसी वैल्यू हो जाती है, गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू में जब भी हम किसी वैल्यू को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, गार्बेज। इसलिए जब भी हमको जोड़ना होता है
तो वेरिएबल की वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हो, वो भी किससे, 0 से। अगर हम यहीं पे गुणा करना होता, ठीक है, अगर हमको यहीं पे गुणा करना होता तो एक वेरिएबल लेते पी नाम का। अच्छा, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब सम करने जा रहे हैं तो एस ले लिया, गुणा करते तो पी लेते प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू हम 1 से 1 लेते। क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अभी हम इस पर आधारित एक प्रोग्राम अलग से बता देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, हर डिजिट को निकालना है, उसको सम करना है। तो करेंगे कैसे, इंटर नंबर, फिर स्कैनर से एक नंबर ले लेंगे कुछ इस टाइप का। अब क्या करेंगे, कंडीशन में यही देंगे। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया है, इसी वीडियो में, कि जब डिजिट के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जब उस केस में हम जब नंबर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसे सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे जब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे एन इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता है डिजिट निकालना है, सम करना है, फिर डिजिट को रिमूव भी करना है। तो ऐसे से जब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। यही कारण है कि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, एन इज नॉट इक्वल टू 0 की। अब डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, एन मॉड 10 करेंगे। तो अगर एन की वैल्यू 1367 है, नॉट इक्वल टू 0 की, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 1 की वैल्यू कितनी है, 1367, यानी 1367। मॉड 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, लास्ट वाला डिजिट। लास्ट वाला डिजिट कितना है, 7। अब हमको इस बार प्रिंट नहीं करना है, तो जब प्रिंट नहीं करना है तो हमको प्रिंट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजिट को निकालने के बाद हमने आपको क्या कहा था, सम करना है। सम किस में करेंगे, एस में। कैसे, एस प्लस डी। भाई जोड़ने के लिए प्लस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, किसको जोड़ना था, डिजिट को। किस में जोड़ना था, एस में। जोड़ने के लिए क्या है, प्लस, और जो वापस रिजल्ट आएगा उसको किस में रख लेंगे, एस में। तो होगा क्या, आप बताओ। अभी एन की वैल्यू कितनी निकलेगी, एन की वैल्यू तो 1367 है, मॉड 10 की है, तो डी में कितना चला गया, तो डी की वैल्यू आप देख सकते हो कितना है, 7। एस प्लस डी का मतलब 0+7, 0+7, 0+7 का मतलब हो गया, 0+7 का मतलब हो गया 7। ये प्लस क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा, जोड़ के जो रिजल्ट होगा ये असाइनमेंट आफ्टर किस में असाइन कर देगा, एस में। यानी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो अब आप देख सकते हो कि एक डिजिट निकल गया, उसको हमने एस में जोड़ भी दिया। अब क्या करना है, इस 7 को हटाना है। तो आपने जब एन को 10 से डिवाइड किया था, तो ये तो था 136, क्या था, कोसेंट। लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर। 7 क्यों निकला, क्योंकि 7 वंस प्लेस पे था। हमको 6 पे वंस प्लेस पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने अभी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एन को डिवाइड करेंगे। एन को डिवाइड करेंगे तो एन का मतलब 1367, अभी भी एन की वैल्यू यही है, 1367 ही है। अब जब डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 136। इसको वापस किस में रख लेंगे, एन में। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 136। अब फिर ऊपर जाएंगे लूप पे, क्योंकि कंडीशन पिछली बार ट्रू हुई थी। यहाँ पे आएंगे 136 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 136 मॉड 10 करेंगे तो डी में कितना चला जाएगा, इस बार डी में आ जाएगा 6। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी 6 निकल जाएगा। एस प्लस डी, एस में पिछली बार आप देख सकते हो कितना है, 7 है। तो 7 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये प्लस क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा, 7 और 6 मिलकर कितना हो गया, 13। असाइनमेंट आफ्टर क्या करेगा, इस वैल्यू को असाइन कर देगा किसमें, एस में। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। n/10 करेंगे, n/10 का मतलब 13। फिर ऊपर जाएंगे, 13 इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या करेंगे, 13 मॉड 10 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3। इस बार डी की वैल्यू 3 होगी। फिर अब फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो एस प्लस डी, एस प्लस डी का मतलब एस की वैल्यू कितनी है, 13, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 13 + 3 कितना हो गया, 13 + 3 आपका हो गया 16। 16 चला गया किस में, एस में, तो एस की वैल्यू 16 हो गई। सॉरी, 13/10 करेंगे तो हो जाएगा 1। ऊपर जाएंगे तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 की
कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू ट्रू होगी तो क्या होगा, 1 mod 10 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 mod 10 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है, क्योंकि जब 0 टाइम भाग करेंगे 1 को 10 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, कोसेंट 0 आएगा, तो 1 चला गया डी में। अब देखिए एस में पहले से कितना है 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 का मतलब हो गया 17, चला जाएगा एस में, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 17, 1/10 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जैसे 0 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। अब क्या करना है, अब हमको प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, सम ऑफ डिजिट्स को, किसको प्रिंट करना है, सम ऑफ डिजिट्स को। तो अब देखिए प्रिंट करने का काम सिर्फ एक बार होगा, कब, लास्ट में, तब जब सारे डिजिट का सम निकल जाएगा, इसलिए इस बार हम प्रिंटफ को कहाँ रखेंगे, लूप के बॉडी से बाहर, जब कंडीशन फॉल्स हो तब प्रिंट करेगा। कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, और n की वैल्यू 0 जब तक होगी तब तक हम सारे डिजिट का सम s में कैलकुलेट करके रख लिए होंगे। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तब हम आएंगे बॉडी से बाहर, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश n, किसकी वैल्यू, s की, फिर गेट ch। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर एक डिजिट का हम सम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिएगा कि हमने जो शुरुआत में प्रोग्राम बनाने से पहले ही जो सम कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो सम हमने कैलकुलेट किया प्रोग्राम बनाने के बाद, ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो 100% करेक्ट है।